अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदेद कहता हूँ मैं आपको। जिस जगह पे खड़ा हूँ मैं, ये कोई जंग का मंजर बज़ाहिर तो आपको लग रहा होगा कि शायद कोई बमबारी हुई है और इसी वजह से सारा कुछ गिरा हुआ है, लेकिन मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में खड़ा हूँ जनाब। कज़ाफ़ी स्टेडियम में इस वक्त क्या चल रहा है, मैंने कहा आज आपको आंखों देकर हाल बताऊँगा कि तरक्याती काम जो हो रहा है इस वक्त वो कहाँ पहुँचा है, कब तक मुकम्मल होगा, इस वक्त कौन कौन सी चीज़ें बन चुकी हुई हैं और कौन कौन सी गिराई जा रही हैं और कौन सी बनाई जा रही है। तो तमाम तर चीज़ें आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बजट की बात करते हैं तो तकरीबन 8 अरब का ये बजट है जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के ऊपर लगना है। ये इस वक्त जो LED स्क्रीन है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ, उसके नीचे एग्जैक्ट अगर मैं आपको बता दूँ सईद अहमद इंक्लोजर के साथ। तो और मशीनें भी आपने देख ही ली हैं कि यहाँ पर खड़ी हुई हैं और 24 घंटे यहाँ पर काम हो रहा है। हमने आपको पहले भी बताया हुआ था कि जितना भी ये कज़ाफ़ी स्टेडियम है, एक बार सर्कल में आप सारा देख लें, पैन कर लें ज़रा, कि पूरा कज़ाफ़ी स्टेडियम कहीं भी आपको कोई जगह भी ऐसी नज़र नहीं आ रही होगी कि जहाँ पर कोई तोड़ फोड़ ना शुरू हो या जहाँ पर मज़दूर काम ना कर रहे हो या जहाँ पर मशीनरी काम ना कर रही हो। सिर्फ वाहिद अगर कोई जगह बची हुई तो स्टेडियम का मेन ग्राउंड है, जो पिच है जिसे हम कहते हैं ना, जो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है किसी भी स्टेडियम का, तो वो है यहाँ पर। यहाँ पर इस वक्त सईद अनवर इंक्लोजर मुकम्मल तौर पर गिराया जा चुका हुआ है। सरफराज नवाज़ इंक्लोजर तकरीबन गिराया जा चुका हुआ है, 90% वहाँ पर ख़त्म किया जा चुका है उसका काम। इसी तरह से हम थोड़ा सा लेफ़्ट पे लेके चलते हैं, अगर आपको नज़र आएगा रमीज़ राजा पे वहाँ पर मज़दूर जो है वो काम कर रहे हैं। अलबत्ता जो सेंटर में बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बिल्डिंग यही सही सलामत रहेगी, इसको नहीं छेड़ने का कोई प्लान PCB का, क्योंकि यहाँ पर ये प्लेयर्स की फैमिलीज़ होती है। ये मीडिया हॉल भी है, इसमें 2 मीडिया हाउसेज़ हैं, बॉक्सेज़ हैं। इसके साथ साथ जो टॉप वाला पोर्शन है वहाँ पर प्लेयर्स की फैमिली जब आती है वहाँ पर होती है, साथ में वकार यूनुस और वसीम अकरम इंक्लोजर हैं। इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में सिर्फ 2 इंक्लोजर्स बचे हुए हैं, 2 इंक्लोजर्स, वसीम अकरम और वकार यूनुस, जिनको कोई किसी तरह से छेड़ा नहीं जा रहा है PCB की जानिब से। थोड़ा सा यहाँ पे आपको नीचे लेके चलता हूँ। ये एक अच्छी खासी बड़ी खुदाई आपको नज़र आ रही है। तकरीबन जो मैंने पूछा है PCB वालों से, तकरीबन ये 10 फीट को गहरा किया गया है और तकरीबन 7-8 फीट जो है वो इसकी चौड़ाई रखी गई है। और इसमें ये स्लैब भी आपको नज़र आ रही है, सीमेंटेड स्लैब जो है वो बनाई गई है। इसी तरह से मज़दूर इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, कोई वो सरिया लगा रहे हैं और साथ साथ इसकी फिलिंग का भी काम जारी है। तो कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि ये खंदक का क्या पर्पज़ है कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर। तो जनाब इस खंदक का, जहाँ पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर हम खड़े हैं, इसका पर्पज़ सिर्फ ये है कि जो जंगले हुआ करते थे, बल्कि ये दिखा भी दें, ये ग्रीन कलर के जंगले, आपने अगर कभी कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर मैच देखा हो तो ये जंगले जहाँ पर कुछ एक आध आपको नज़र आ रहा है जंगला खड़ा हुआ, तो ये जंगले यहाँ से ख़त्म किए जाएंगे। इन सबको चारों तरफ यहाँ से जितने भी जंगले थे कज़ाफ़ी स्टेडियम की, जिनके ऊपर खारदार तारें भी लगी हुई थी, जो इस वजह से बनाई गई थी कि प्लेयर्स या कोई ग्राउंड की तरफ कोई यहाँ से भागता हुआ इस स्टेडियम की तरफ ना आए, ग्राउंड की तरफ ना आए, इसकी मकसद के लिए जंगले बनाए गए थे। लेकिन अब जो PCB का नया प्लान है उसके मुताबिक ये जंगले अब ख़त्म किए जाएंगे। अब ये जो इंक्लोजर्स है वो देख, यहाँ तक जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ तक इंक्लोजर्स लाए जाएंगे। अब मेरे और खिलाड़ी के बीच में फासला कितना रह गया है, तकरीबन 10 फीट का फासला रह जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ से आपके सामने अगर मैं एग्जांपल दे दूँ कि चैम्पियंस ट्रॉफी चूँकि आ रही है और चैम्पियंस ट्रॉफी मुझे पता है आपको कि पाकिस्तान टीम से ज़्यादा आपको इंडिया की टीम की ज़्यादा इम्कान आता है कि भाई इंडिया की टीम आएगी या नहीं आएगी। तो भाई कितना मज़ा आएगा कि भाई कवर ड्राइव के ऊपर यहाँ पर विराट कोहली फील्डिंग कर रहे होंगे, वहाँ से बाबर आजम कवर ड्राइव मारेंगे और इधर से चौका होगा और विराट कोहली से मिस फील्डिंग होगी, कितना मज़ा आएगा। तो यहाँ से आप लोग शेयर कर रहे होंगे, जहाँ पे एग्जैक्ट मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आवाम ही आवाम होगी, क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर होगा। अगर पहले अगर मैं आपको बताऊँ कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो 25 से 28 हज़ार है। थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, वॉकिंग में भी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। आगे आगे आपको ये मशीनरी भी दिखा रहे हैं साथ साथ। 25 से 28 हज़ार तकरीबन कैपेसिटी है कज़ाफ़ी स्टेडियम की। तो जब स्टील स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा तो जो इम्कानात हैं कि इसकी कैपेसिटी तकरीबन 50 हज़ार तक बढ़ा दी जाएगी, ये शायद इससे भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक PCB ने इस हवाले से कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन रिलीज़ नहीं की है कि आया इस स्टेडियम के अपग्रेडेशन के बाद कैपेसिटी कितनी होगी। लेकिन सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन है कि स्टील स्ट्रक्चर होगा। अब जब सारे इंक्लोजर्स यहाँ पर गिराए जा रहे हैं, अच्छा लास्ट वीडियो जब मैंने अपलोड की थी उसमें आप लोग पूछ रहे थे कि क्या ये छतें भी गिराई जाएंगी। तो जनाब अगर उन्होंने इंटरनली सारा कुछ गिरा दिया तो छतों का क्या पर्पज़ रह जाएगा गिराने का। इस हवाले से भी अभी तक क्लैरिटी तो PCB ने नहीं दी हुई है कि आया क्या ये छतों को गिरा रहे हैं, क्योंकि छतों के साथ दीवारें भी कायम हैं, ये पूरा एरिया है। लेकिन राइट नाउ जो चीज़ हुई है, अब ये देख सकते हैं कि ये जावेद मियांदाद इंक्लोजर है, ठीक हो गया। यहाँ पर कुर्सियाँ लगी हुई थी, सीमेंटेड जो है वो स्ट्रक्चर था, आपने देखा ही होगा जिस तरह से आपने कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर मैचेस भी देखे होंगे। लेकिन इस वक्त यहाँ पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ये सारा सफाया कर दिया गया। ये जो वहाँ पे आपको दीवारें नज़र आ रही हैं, वो जो दरवाजे नज़र आ रहे हैं ना, ये वो दरवाजे हैं
जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के चारों तरफ जो लोग यहाँ पर रहते हैं, या नेशनल स्टेडियम, इस तरह से पिंडी स्टेडियम या फिर फैसलाबाद स्टेडियम, तो दुकानें ही दुकानें होती हैं। तो ये वो दुकानें हैं जिनके दरवाजे आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सब कुछ गिरा दिया गया। ये देखें, ये सीवरेज के पाइप लाइन है, ये सारे यहाँ से उखाड़े जा रहे हैं। ये जितने भी पाइप्स लगे हुए हैं इनको भी यहाँ से उखाड़ा जा रहा है और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर एक ये मशीन पड़ी हुई है साथ में, इस पाइप के लिए भी उन्होंने पूरा एक सिस्टम कर दिया, एक प्लानिंग कर दी गई, क्योंकि यहाँ से कुछ भी नहीं होगा। इस खंदक के ज़रिए यहाँ से सीवरेज का भी सिस्टम बनाया जाएगा और सिक्योरिटी का सिस्टम भी बनाया जाएगा, ताकि कोई लोग ये क्रॉस करके आगे ना जा सकें। इस खंदक का बेसिकली मरकज़ ये रखा हुआ है, पर्पज़ ये रखा हुआ है। ये अब हम पहुँच चुके हुए हैं इमरान खान इंक्लोजर की जानिब, जिसकी छत भी उखाड़ दी गई है, जिसकी कुर्सियाँ भी उखाड़ दी गई हैं। ये तो हमने आपको बड़ा अर्सा पहले भी बता दिया गया था। और साथ ही आपको सामने जो है ना वो मेन बिल्डिंग नज़र आ रही है, और मेन बिल्डिंग के ऊपर चेयरमैन पीसीबी ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि सबसे पहले जो पहली ईंट गिराई गई थी कज़ाफ़ी स्टेडियम की, वो इस मेन बिल्डिंग की थी। जब से ये मेन बिल्डिंग के ऊपर काम शुरू हुआ था, अब वो देख सकते हैं ना कि अच्छा खासा वहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा हो गया हुआ है, क्योंकि मज़दूर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा आगे नहीं जा रहा। लेकिन हाँ, अलबत्ता मैं ज़रा कैमरे से हट जाता हूँ, आपको कैमरे में ही दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो मेन बिल्डिंग है इसके ऊपर चेयरमैन ने ज़्यादा फोकस किया हुआ है। और इस फोकस करने की वजूहत यही है कि इसके अंदर जो है ना वो काम ज़्यादा होना है। यहाँ पर ही टीमों के जो वो होते हैं ना ड्रेसिंग रूम्स हैं वो बनेंगे, यहाँ पर चेयरमैन ऑफिस बनेगा, यहाँ पर सीईओ का ऑफिस बनेगा, यहाँ पर जो बॉक्सेस होते हैं, जो वीवीवीआईपी बॉक्सेस होते हैं वो बनेंगी, जिससे किसी भी स्टेडियम में जो रेवेन्यू जनरेट करने का जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो ये बॉक्सेस होते हैं। और इसी बॉक्सेस से जो है ना यहाँ पर बॉक्सेस बनेंगे डिफरेंट किस्म की। यहाँ पर जो बेसमेंट का काम है वो कंप्लीट किया जा चुका हुआ है, और अब इसके ऊपर काम जारी है बाकी बिल्डिंग का। जो बेसमेंट थी वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रक्चर आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि जहाँ पर जो है वो तामीर किया गया था, और इसी वजह से अब पीसीबी ने क्या किया हुआ कि फ़ेज़ बाय फेज़ इसको मुकम्मल किया जा रहा है। एक हफ़्ते में एक फ़ेज़ मुकम्मल किया जाएगा, इसी तरह से दूसरे हफ्ते में दूसरा फ़ेज़ मुकम्मल किया जाएगा, तीसरे हफ्ते में तीसरा फ़ेज़ मुकम्मल किया जाएगा। सबसे पहले ये बनेगा मेन जो बिल्डिंग है वो बनेगी। अब ये देखें, जो खंदक का हम बता रहे थे ना, अब ये उसकी ऊंचाई है सरियों की। ये देख सकते हैं यहाँ से कि कितने हाइट के ऊपर ये सरिया उन्होंने लगाए हुए हैं। जितनी खुदाई की हुई है तकरीबन 10 फीट की, उतने ही फीट का सरिया लगाया जा रहा है। दोनों तरफ से सरिया लग रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से इस खंदक को सिक्योर किया जा रहा है। जबकि ये वाला जो एरिया है, ये जो ग्रीन एरिया है, इसको किसी सूरत भी कोई भी इसको छेड़ नहीं सकता और ना ही छेड़ा जाएगा। इस तमाम तर कज़ाफ़ी स्टेडियम के अपग्रेडेशन प्रोसेस में ये एरिया ऐसे ही रहेगा जैसे ये है। उसकी रीज़न है क्योंकि यहाँ पर जो पिचेस हैं, किसी भी स्टेडियम में जो सबसे कीमती एरिया होता है वो होता है पिच, जिसके ऊपर मैच खेलना होता है, जो आईसीसी ने अप्रूव करना होता है। अब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही तो आईसीसी अपने क्यूरेटर भेजेगी यहाँ पर, जो कि पिचेस बनाएगी। पिचेस क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मिट्टी की भी एक पिच बनी हुई है, लोकल मिट्टी की भी पिचेस बनी हुई है। इस तरह की कुछ 7-8 किस्म की पिचेस बनाई गई हैं। यहाँ पर अक्सर हम आपको प्रैक्टिस में दिखाते होते थे कि प्लेयर्स साइड के ऊपर जो प्रैक्टिस करते थे यहाँ पर, तो वो यहाँ पर प्रैक्टिस किया करते थे। इसी तरह से उस साइड के ऊपर भी प्रैक्टिस के लिए पिचेस बनाई जाएंगी अलग से, क्योंकि इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी में तमाम तर जो मैचेस हैं वो इसी कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर उन्होंने शेड्यूल की हुई हैं। अभी तक जो शेड्यूल आया हुआ है, और अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम अपने मुकर्ररा मुद्दत के अंदर तामीर हो जाता है, जो कि 31 दिसंबर की डेडलाइन दी है चेयरमैन पीसीबी ने, तो आप फिर इंडियन टीम को भी इसी कज़ाफ़ी स्टेडियम के मैदान में खेलता हुआ देखेंगे। यही रोहित शर्मा होंगे, यही विराट कोहली होंगे, यही बुमराह होंगे, यही शामी होंगे, जो कि आएंगे और इसी स्टेडियम के ऊपर खेलेंगे। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ब्लॉक बस्टर मैच होगा वो भी इसी स्टेडियम पे देखेंगे। बट सवाल सिर्फ एक है कि क्या कज़ाफ़ी स्टेडियम 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फरवरी में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है। और अगर अल्लाह ना करे, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर ये कज़ाफ़ी स्टेडियम तामीर नहीं होता, अपग्रेडेशन का काम कंप्लीट नहीं होता, तो फिर आपकी चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे नहीं हो सकती। फिर आपको इस चैंपियंस ट्रॉफी को किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर मुंतकिल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बाहर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, सिर्फ अंदर ये काम नहीं हो रहा है। जिस तरह से ये मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, इस तरह के सराउंडिंग एरियाज़ में भी काम कर रहे हैं। कोई अंडर वाटर प्रोजेक्ट के ऊपर काम, अपना वो टैंकी के ऊपर काम कर रहा है, कोई यहाँ पे सरिया लेके आ रहा है। ढेर सारे यहाँ पर ट्रकों की लाइनें लगी हुई हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि ट्रकों की लाइन्स कहाँ तक जाल बिछा हुआ है। पूरा निश्चित स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इस वक्त उखाड़ पिछाड़ के मंजर पेश कर रहा है, और बहुत जल्द हम आपको इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे कि कज़ाफ़ी कहाँ तक पहुँचा हुआ है। अभी तक कज़ाफ़ी स्टेडियम के मनाजिर आपने देख लिए हैं कि गिराने का काम जारी है इंक्लोजर्स को। जैसे ये गिराने का काम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर वो जो स्टील स्ट्रक्चर जिसका वादा किया है पीसीबी ने कि यहाँ पर एक
स्टील स्ट्रक्चर कायम किया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी काम मुकम्मल हो जाए, फिर उसके ऊपर काम शुरू किया जाएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपके कोई सवाल हो किसी भी तरह का जहन में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछिएगा। हमारी अगली वीडियो में हम आपको उस हवाले से भी मालूमात फराहम करेंगे। थैंक यू।